Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. So आज की मेरी क्लाइंट की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने मुझे कल सेंड की थी, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। गाइस, इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है एंड वो भी 3 मंथ के नो कांटेक्ट के बाद सिर्फ 2 हफ्तों में। ठीक है, 3 महीने इनका बहुत ही ऐसा था कि ना कोई बात, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं था। बट फिर भी ये चाहती थी कि वो इनकी लाइफ में वापस आएँ एंड 2 हफ्तों के अंदर इन्होंने लॉक इन किया एंड अपनी जो एनर्जी थी या फिर जो कह सकते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज करके कम्प्लीटली सिर्फ 2 हफ्तों के लिए फ़ोकस किया एंड बूम, अब इनको रिज़ल्ट मिल गया। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप रीड भी कर सकते हो और मुझे सुन भी सकते हो। तो इससे पहले आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको इनकी तरह सक्सेस स्टोरी चाहिए। बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आपका माइंडसेट ही मैटर करता है। आप मेरे हेल्प के बिना भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, सो नेवर माइंड। तो ये लिखती हैं कि हाय रीत, आई डिड इट। तो इन्होंने एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट कर लिया है 2 हफ्तों के बाद। तो इन्होंने कहा है कि ये अफर्मेशन किया था इन्होंने एंड विजुअलाइजेशन ऑफ कोर्स ये इमेजिन करती थी जो टेक्स्ट ये चाहती थी या फ़ोन कॉल्स ये चाहती थी, ये बस ऐसा इमेजिन करती थी कि वो ऑलरेडी अभी हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, एंड उसी चीज़ में इन्होंने परसिस्ट किया। ऑफ कोर्स 3D इनको ट्रबल कर रही थी बिकॉज़ कई बार रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पर हमारा ट्रू टेस्ट होता है कि क्या हम फिर से अपने ओल्ड वर्ज़न में जाते हैं या फिर हम अपने न्यू वर्ज़न से स्टिक रहते हैं और उससे लॉयल रहते हैं कि हाँ यही चीज़ है। एंड दैट्स वेयर द मैजिक बिगिनस। हमारा माइंड उस चीज़ की जो हम परसिस्ट करते हैं और जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, रेपिटिशन से रीप्रोग्राम होता है कि अच्छा, पहले पहले वो बिलीव करने लगता है स्टार्टिंग में कि अच्छा ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर हम उस चीज़ में परसिस्ट करते जाते हैं और हम ओल्ड वर्जन को नहीं देखते हैं, ना ही 3D को देखते हैं, ना ही डाउट करते हैं, सिर्फ करते रहते हैं अपना काम, तो हमारा माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि ये बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, इसके साथ ही सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं और इट मीन्स कि ये चीज़ रियली है, रियल में है। ठीक है, रियलिटी में है। हमें ये भी पता हमारे माइंड को, ये भी हमारी कॉन्शियसनेस को ये भी सेंस होती है कि क्या चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं एंड क्या रियल में है। तो अगर आप इमेजिन इस तरीके से करते हो कि ये चीज़ ऑलरेडी सच है, रियलिटी में है, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टेक्निक्स नहीं, सिर्फ अपने माइंडसेट पर वर्क करो, इंटरनली खुद को चेंज करो, लॉक इन करो, परसिस्ट करो, अलाइनमेंट में रहो एंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो आपको अभी लगता है ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, बट नो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इनका खुद का देखो कितना माइंडसेट चेंज हो गया है और इन्होंने लिखा भी है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इम्पॉसिबल था या अनबिलीवेबल था, बिकॉज मुझे पता था कि ये होने वाला है एंड दैट्स द कन्विक्शन। ठीक है, दैट्स द कन्विक्शन। ये कन्विक्शन ही थी जो उनमें इतना ज़्यादा ऐसा बिलीव था कि होगा ही होगा एंड दैट्स वाई वो हुआ। इंटरनली या फिर बैक ऑफ द माइंड हम जो हमारी अजम्पशन होती है, जो हमारा बिलीव होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। एंड रोबोटिक एफर्मेशंस या फोकस्ड अफर्मिंग, मैं बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को फोकस्ड अफर्मिंग ही ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ बिकॉज़ बहुत जल्दी वर्क करती है। और जब हम रेपिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में वो प्लास्टिसिटी बनती जाती है, जिसकी वजह से वैसे कनेक्शंस बनते हैं हमारे न्यूरॉन्स के, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, हमारे हैबिट्स चेंज होती हैं एंड उसके साथ हमारा इन्वायरमेंट, सर्कमस्टेंसेस चेंज होने लग जाते हैं और जो हमारी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट होता है। आप जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे शुरू करके देखो, इस शुरुआत की ही देर है, बस उसमें करते जाओ उसके बाद। ठीक है, जब तक आप कोई भी चीज़ शुरू नहीं करोगे तो तब आप फिर उसे ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट सोचो मत। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। होगा तो तब ना जब आप करोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एफ़र्ट लगाओ और अपने आप पर काम करना स्टार्ट करो, बोल कर, और या फिर लाउडली अफर्म करो या फिर मेंटली अफर्म करो, कैसे भी करो बट करो प्लीज़। टाइमर सेट करो, 3 टाइम्स 10-10 मिनट के सेशन ले लो आप, या फिर 1 घंटा बैठ कर अफर्म कर लो, आधा घंटा अफर्म कर लो, जितना हो सकता है उतना करो।
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जितना आप वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो फॉर एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक सुनते हो, उसे बहुत ज़्यादा कम कर दो, या फिर मैं तो कहूँगी कि उसे कट ऑफ ही कर दो अपनी लाइफ से, बिकॉज़ आपके ड्रीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है, बट अगर आप अपने ड्रीम्स पर काम करोगे, अफर्मेशन करोगे, मैनिफेस्टेशंस करोगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बनेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने सक्सेस स्टोरी तो शेयर कर दी, टेक्निक भी शेयर कर दी कैसे किया उन्होंने, एंड दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सक्सेस स्टोरी से लेकर रिलेटेड, या फिर किसी भी और चीज़ से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे ईमेल पर या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू। अभी मुझे किसी का मैसेज आया था कल कि हाइट पर मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर आओ, तो और एक एसपी का आया था, तो एसपी की तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है ना। तो मैं हाइट के लिए कहूँगी, मैनिफेस्टेशन ये चीज़ चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब देखो, आप सपोज़ करो कि आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है। दो चीज़ों के एग्जांपल लेते हैं कि एक तो आपको कोई कपड़े ख़रीदने हैं, ठीक है, कोई ड्रेस ख़रीदनी है, और दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई खाने की चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें उसे ख़रीदना है, ठीक है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो कोई खाने की चीज़ है। हमें क्या चाहिए होता है, ऑफ़ कोर्स हमें मनी चाहिए उसे ख़रीदने के लिए। अगर हमारे पास मनी होगी तो हम ड्रेस भी ख़रीद सकते हैं, हम खाना भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लाइक जो भी हम चाहें वो हम बॉट कर सकते हैं, सॉरी बाय कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जर्नी में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये है कि अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप हाइट भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। डज़न्ट मैटर कि आपको कोई सक्सेस स्टोरी दिख रही है या नहीं, आपको जो मेन चीज़ है जो आपको चाहिए वो है आपका माइंडसेट में शिफ्ट। आपके माइंडसेट में चेंज चाहिए, जिसकी वजह से आप हाइट को मैनिफेस्ट करोगे। एंड अगर यहाँ पर आपको हाइट की सक्सेस स्टोरी मिल भी जाती है, उसके बाद भी आपका माइंडसेट सेम रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर आपको कोई सक्सेस स्टोरी नहीं भी मिलती है, बट अगर आपने माइंडसेट को ही चेंज कर लिया, तो डज़न्ट मैटर कि आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है, ड्रेस मैनिफेस्ट करनी है, एसपी मैनिफेस्ट करना है, या कोई भी कितनी ज़्यादा बड़ी कोई फाइनेंशियल पैकेज मैनिफेस्ट करना है, इट डज़न्ट मैटर। तो ज़्यादा आपका ध्यान या फिर आपकी जो एनर्जी लगनी चाहिए वो है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपना माइंडसेट को चेंज करने में, ना कि ये देखने में कि क्या ये चीज़ पहले हुई है या नहीं। बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हर वो चीज़ हो सकती है, आप किसी भी चीज़ को पहली बार मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब जिसने हाइट को मैनिफेस्ट किया है, कोई तो ऐसा इंसान पहले था जिसने किसी की भी सक्सेस स्टोरी हाइट से रिलेटेड नहीं देखी थी, बट फिर भी उसने किया, एंड उसकी सक्सेस को किसी ने देखकर उसे कॉपी किया, तो फिर उसने अपनी हाइट बढ़ाई, एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने हाइट्स बढ़ाई हैं। बट फिर भी मैंने सक्सेस स्टोरी अभी लाइक मेरे चैनल पर हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़, तो आप वो देख सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास हाइट की नहीं है, बट जब आएगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.